जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम लेके आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2022 और 23 जो कि हाल ही में 2023 में रिलीज़ हुए हैं या कुछ 2022 के भी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडेक्स में हमेशा ही एग्ज़ाम में जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ या रेलवेज़ का एग्ज़ाम हुआ या बैंक का एग्ज़ाम हुआ, इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन इंडेक्स से रहता है। तो आज हम इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली रैंकिंग देखते हैं। तो देखिए, पहली रैंकिंग लिखी हुई है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर रैंकिंग 2023। ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर रैंकिंग 2023 हिंदी में क्या बोलेंगे? वैश्विक हथियार आयातक रैंकिंग 2023। देखिए, आयात इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी सामान दूसरे देश से अपने देश में खरीदना या वहाँ से मंगाना, उसको क्या बोलते हैं? आयात करना बोलते हैं। और एक होता है निर्यात करना। निर्यात क्या करना होता है? अपने देश की कोई चीज़ अगर हम दूसरे देश को बेच देते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, यानी निर्यात करना। तो यहाँ पे आयात करने की बात कर रहा है। और क्या? हथियार। तो कह रहा है कि वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सबसे जो ऊपर रैंक में रखा गया है वो कौन सा है? वो है इंडिया। इंडिया को इसमें पहली रैंकिंग मिली है। इंडिया को इसमें पहली रैंकिंग मिली है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता है वो है इंडिया। और दूसरे रैंक पे जो है वो है सऊदी अरेबिया। दूसरे रैंक पे जिसको जगह मिली है वो है सऊदी अरेबिया। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? देखिए, ये रिपोर्ट निकाली जाती है शिपरी के द्वारा। शिपरी, देखिए इसका फुल फॉर्म जो होगा वो हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हुआ? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का है? स्वीडन का। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन एक देश है जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। तो ये वहाँ का एक एजेंसी है जो कि ये वाला रैंकिंग रिलीज करती है। तो इसमें जो पहली रैंक मिली है वो इंडिया को मिली है और दूसरी रैंक जो मिली है वो सऊदी अरेबिया को मिली है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर। अब हमने सबसे बड़े खरीदार की तो बात देख ली कि सबसे बड़ा खरीदार जो है हथियारों का वो भारत है, लेकिन सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो कि आर्म्स को सप्लाई करता है वो है यूएसए। मतलब सबसे ज़्यादा जो हथियारों को बेचता है वो कौन है? वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है यूएसए। तो इसको याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो हथियार को विक्रय करता है वो यूएसए है और जो सबसे ज़्यादा खरीदता है वो इंडिया है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अगली रैंकिंग है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मोस्ट पॉपुलस कंट्री से क्या मतलब है? दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। देखिए, हाल ही में ये नया डेटा रिलीज हुआ है। ये देखिए, ऑफिशियल अभी तो सेंसस 2021 की नहीं हुई है, लेकिन जो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए जो है वो क्या करता है? यूनाइटेड नेशन का एक शाखा है। तो उसने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार करी है। उसमें बताया है कि इंडिया ने क्या हुआ? इंडिया ने बाईपास कर दिया है चाइना को। अभी तक चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री था, लेकिन अब क्या किया है? इंडिया उससे आगे निकल गया है। तो इस मामले में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में वो इंडिया हो गया है नंबर 1 पे। तो इंडिया की रैंक कितनी है? नंबर 1। और दूसरे स्थान पे जो है वो है चाइना और थर्ड प्लेस पे जो है वो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए, इंडिया की दो रैंक आई है जो कि 1-1 आई है। देखिए, यहाँ पे ग्लोबल आर्म इंपोर्टर रैंकिंग में भी इंडिया की रैंक 1 है और जो आगे आपका मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात करें तो उसमें भी इंडिया की रैंक 1 है। तो देखिए, इसकी याद करने की ट्रिक क्या कर सकते हैं? याद करने की ट्रिक ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, हम मोस्ट पॉपुलस की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा हथियार चाहिए उनको बचाने के लिए। एक निमोनिक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हथियार की ज़रूरत भारत को ही पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत और सबसे ज़्यादा हथियार को खरीदने वाला भी भारत, जो कि नंबर 1 पे आता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अगली रैंक लिखी हुई है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 हिंदी में बोलेंगे वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023। अब देखिए, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब एक स्टार्टअप कंपनी से है। एक नया स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई हो। $1 बिलियन मतलब $1 अरब से अधिक हो। जिस कंपनी की वैल्यूएशन वो क्या होगी? वो यूनिकॉर्न कहलाएगी। और मतलब जो भी ऐसे ही कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर
जा चुका है उसको क्या होगा, उसको यूनिकॉर्न लिस्ट, एक यूनिकॉर्न लिस्ट होती है उसमें जगह मिल जाती है। तो ऐसी भी कोई नई स्टार्टअप कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ऊपर होता है तो उसे यूनिकॉर्न लिस्ट में जगह मिलती है। तो ऐसी लिस्ट की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप कंपनियां हैं वो किसके पास है। तो इसकी बात करेंगे तो इंडिया की रैंक इसमें आती है 3rd प्लेस पे। इंडिया 3rd प्लेस पे आता है। फर्स्ट रैंक पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना। इसका मतलब यूएसए के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू $1 मिलियन से 1 बिलियन 1 अरब की बात कर रहा हूँ, $1 अरब $1 बिलियन से ऊपर है। और सेकंड रैंक पे जो आता है वो चाइना आता है। और इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है, इंडिया की रैंकिंग इसमें थर्ड प्लेस पे इंडिया है। अब इसको पब्लिश कौन करता है, कि पब्लिश करता है इसको ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है इंडिया कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री। देखिए 3rd प्लेस पे आया, 3rd लार्जेस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। देखिए इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं वो हो गए टोटल 138, कुल मिला के 138 यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी जो नए स्टार्टअप्स है उसकी बात कर रहा हूँ 138 हैं, जो कि जिसमें 68 जो है वो इंडिया के अंदर है और जबकि 70 जो है वो इंडिया से बाहर है। तो ये आपका एक पॉइंट था इसमें। और देखिए आगे लिखा हुआ है बायजूस टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न। अगर इंडियन यूनिकॉर्न्स की बात करें, अगर इंडियन के जो स्टार्टअप की बात करें उसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टार्टअप रहा है, वो बायजूस रहा है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड प्लेस पे रहा है स्विगी और Dream11। मतलब सेकंड प्लेस पे स्विगी रहा है और थर्ड प्लेस पे Dream11 रहा है। बायजूस देखा होगा आपने, एक कॉम्पिटेटिव एक कंपनी है जो कि कंपटीशन की तैयारी कराती है, एकेडमिक भी पढ़ाती है। और स्विगी की बात करें तो जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये क्या है, ये आपका मील पार्सलिंग, जो मील को इधर उधर पार्सल करते हैं वो कंपनी है। Dream11 क्या है, आपने कई ऐड देखे होंगे क्रिकेट में रिलेटेड, तो वो Dream11 वो वहाँ से रिलेट करती है। तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसकी इंडिया की रैंक कितनी है, 3 आई है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए इंडिया की 3 कंपनियां बताई गई हैं, एक बायजूस हो गया, एक स्विगी हो गया और एक Dream11 हो गया। कुल मिला कितनी इंडिया की कितनी कंपनियों की बात कर रहा है, 3 कंपनी की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 3। तो इसको भी ऐसे करके याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगली रैंक आई है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023, हिंदी में वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023। सैन्य व्यय मतलब जो मिलिट्री पे खर्चा करने वाला, तो कौन सा देश अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। तो ये भी रिपोर्ट देखिए किसने पब्लिश की है, शिपरी ने। किसने, शिपरी ने पब्लिश की है। अब देखिए जो हमारा जो पहली रिपोर्ट थी ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर जो कंट्री की रैंकिंग आई थी, वो भी देखिए शिपरी ने जारी की थी। शिपरी क्या है, शिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन की एक एजेंसी है। तो वो ये सब चीज़ें जारी करती है। तो शिपरी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इंडिया को इसमें जो रैंक मिली है वो 4थी रैंक मिली है। मतलब जो इंडिया का जो सैन्य बजट है वो कितना है, 81.4 मतलब $81.4 बिलियन, 81.4 अरब डॉलर इंडिया का ये सैन्य बजट है। सबसे ज़्यादा सैन्य बजट किसका है, तो कि सबसे ज़्यादा सैन्य बजट है वो यूएसए का है। कितना, $877 बिलियन, $877 बिलियन। सेकंड प्लेस पे चाइना है और चाइना का जो बजट है वो है $292 बिलियन। थर्ड प्लेस पे रशिया है जिसका जो बजट है वो $86.4 बिलियन। और जो चौथे नंबर पे आता है वो इंडिया आता है। तो इसको भी देखिए याद रखिएगा। तो जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं तो वो अपने क्या होता है, सैन्य बजट पे बहुत खर्चा करती हैं। जो अपना उनका सैन्य खर्चा होता है उस पर काफ़ी इन्वेस्ट करती है। तो यूएसए की जो इकोनॉमी है, देखिए अभी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो यूएस की इकोनॉमी है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी बड़ी है तो वो अपना खर्चा भी इसमें ज़्यादा करते हैं। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, इंडिया जो है वो रशिया को क्रॉस कर जाएगा। देखिए अभी रशिया कितना 86.4 है और जबकि इंडिया का 81.4 है। और लेकिन जो रशिया की यूएसए की बात करें तो देखिए यूएसए तो क्या है 10 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से। और चाइना भी देखिए इंडिया से काफ़ी दूर है। तो उसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली रैंकिंग की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, हिंदी में वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 4थे नंबर की रैंक है। अब इसका मतलब क्या था, फायर पावर का मतलब होता है कि जो मारक क्षमता, देखिए जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश की, जो सैन्य क्षमता होती है, सैन्य पावर होती है, उसको डिनोट करती है ये रैंकिंग। तो इंडिया इस पे कौन से प्लेस पे आता है, 4थे रैंक पे आता है। पहले रैंक पे कौन है, पहले रैंक पे आता है यूएसए। देखिए अभी इससे पहले मैंने करा एक्सपेंडिचर की बात की थी,
तो उसमें क्या था, पहले नंबर पे जो सैन्य जो व्यय करता है अपने सैन्य खर्चे में सबसे ऊपर यूएसए था, फिर चाइना था, फिर रशिया और इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है कि पहले नंबर पे तो यूएसए ही है, इंडिया भी चौथे नंबर पे है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे रशिया है। जी हाँ, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है रशिया की वो चाइना से ज़्यादा है। और थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस पे कौन है, चाइना है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है दिस इंडेक्स शोज मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, मतलब ये क्या करता है, सैन्य क्षमता दिखाता है विश्व में अलग अलग देशों की। इंडिया हैज़ द फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, तो इंडिया की जो आर्मी है वो चौथे स्थान की सबसे पावरफुल आर्मी है दुनिया में। अब ये देखिए जाहिर सी बात है, यूएसए और रशिया जो है वो क्या है, वो ग्लोबल पावर रहे हैं शुरू से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो दो जो शक्तियाँ उभरी थी वो यूएसए और रशिया ही थी, तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पे रहेंगी। चाइना अभी जाकर के ग्रो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और उसने देखिए एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है, लेकिन फिर भी क्षमता में पीछे है, तो इसको याद रखेंगे। तो देखिए ये भी दोनों सेम है, इंडिया की रैंक दोनों चार चार, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है, तो इसको भी ऐसे करके याद रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए अगली रैंकिंग है मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग 2023, सर्वाधिक एआई निवेश रैंकिंग 2023। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो कौन करता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूएस की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो इंडिया को रैंक मिली है वो कौन सी रैंक मिली है, 5वीं रैंक मिली है। कौन सी मिली है, 5वीं रैंक मिली है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, पहले नंबर पे कौन है, यूएसए है। तो इसका देखिए ये जो रैंकिंग है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जो इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव बाई स्टार्टअप ऑफरिंग एआई बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब ऐसे जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई नई कंपनियां बनी होती है, जो कि जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिनके जो उत्पाद होती हैं और सेवाएं होती हैं वो एआई बेस्ड होती हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, उसके मामले में जो नंबर 1 पे है वो है यूएसए, और जो इंडिया का रैंक है वो है 5वें नंबर पे। तो इसको याद रखेंगे। देखिए 5वीं रैंक अभी याद रखेंगे, देखिए स्टार्टिंग की जो मैंने 2 रैंक बताई थी, 1 रैंक बताई थी, वो किसने बताया था, एक तो बताया था जो इम्पोर्टर है सबसे ज़्यादा आयात करने वाला हथियार का, और मोस्ट पॉपुलस कंट्री, उसकी रैंक कितनी थी इंडिया की, दोनों में 1 रैंक थी। और फिर 2 रैंक 4 वाली बताई मैंने, 4 वाली कौन कौन सी थी, तो 4 वाली जो मिलिट्री, आपका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, जो सैन्य व्यय था उसमें, और फायर पावर इंडेक्स जो बताई थी, जो मारक क्षमता थी, उन दोनों में कितनी रैंकिंग थी, 4 रैंकिंग थी। तो एक दो जो रैंक है वो 1 मिल गई, और जो 2 रैंक है वो 4 वाली मिल गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं 1 + 4 = 5, 1 + 4 = 5। तो 5 से क्या याद करेंगे, मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक 5 हो जाएगी। और रैंक 3 किस में थी, रैंक 3 किस में थी इंडिया की, जो यूनिकॉर्न कंपनी आती थी। यूनिकॉर्न कंपनी मैंने कौन कौन सी बताई थी, बायजूस, और आपका दूसरे पे स्विगी, और फिर Dream11। तो 3 से इंडिया की रैंक 3 याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अगला जो रिपोर्ट है वो है, अगली इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। अब इसको जो पब्लिश करता है वो जर्मन वॉच है एक, क्या नाम है उसका, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये इसको पब्लिश करता है। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग रखी गई है वो 8वें नंबर पे है। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की बात करता है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सुधार किए जा रहे हैं उसमें जो भारत की रैंक आई है वो कौन से नंबर पे है, 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 8वीं रैंक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट 3 पोजीशंस आर एम्प्टी, मतलब जो पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक है वो किसी भी देश को नहीं मिल सकी है। क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि इस जो इंडेक्स है इसके कुछ स्टैंडर्ड थे। जैसे क्या है कि अगर इनको अगर बोला गया कि आपको अगर मिनिमम इतने नंबर लेके ही आने हैं रैंक 1 में लाने के लिए, लेकिन कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाया कि स्टार्टिंग के 3 प्लेस पा सके। तो इसमें जो चौथी रैंक मिली है वो मिली है डेनमार्क को। तो इसको याद रखेंगे, जो पहले 3 पोजीशन है वो क्या है, खाली है, क्योंकि कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया कि स्टार्टिंग की 3 रैंक को दी जाए। तो चौथे प्लेस पे जो आया वो डेनमार्क है, और इंडिया के रैंक उसमें 8वीं रैंक है। इसको याद रखेंगे। अब इसका इंडेक्स का क्या काम होता है, तो लिखा हुआ है इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु से संबंधित जितनी भी राजनीतियाँ हैं उनमें पारदर्शिता लाना, कुल मिला के कौन सा देश कितना ज़्यादा अपने क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे रहा है। इस पे इंडिया की रैंक 8वीं है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगली रैंक की बात करें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए इससे पहले हमने जो रैंक की बात करी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात करी, अब यहाँ पे एयर क्वालिटी की बात करेंगे। तो एयर क्वालिटी में कहीं ना कहीं क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इन दोनों में ही इंडिया की रैंक कितनी है, 8 रैंक। इन दोनों में ही इंडिया की रैंक 8 है। इसको याद रखेंगे
कि अब वायु गुणवत्ता, इसमें बात करेगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में। तो वायु गुणवत्ता जो है वो इंडिया की बहुत ख़राब है, मतलब जो वायु प्रदूषण के मामले में जो इंडिया की रैंक आई है वो 8वीं रैंक आई है। अब इसमें और डिटेल में देखते हैं। पब्लिश भाई, इसको पब्लिश किया है IQ एयर, ये एक स्विस कंपनी है, मतलब स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है IQ एयर, उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, जो सबसे प्रदूषित 20 सिटीज़ हैं, जो सबसे प्रदूषित 20 शहर हैं, उसमें से जो 14 शहर है वो कौन से हैं, वो इंडियन है। मतलब 20 जो सिटीज़ है उसमें से जो 14 सिटीज़ है वो भारतीय है। तो इसको याद रखेंगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो पहली सिटी है, जो रैंक 1 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, वो कौन है, वो है लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिटी लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो है होटन। कौन सी, होटन, जो कि चाइना की एक सिटी है, चाइना की सिटी होटन की रैंक जो है दूसरी है। तीसरी रैंक की बात करें तो भिवाड़ी। भिवाड़ी जो है राजस्थान, इंडिया में जो राजस्थान है, राजस्थान का एक जिला है भिवाड़ी, उसकी जो रैंक आई है वो 4थी रैंक आई है। और दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसकी जो रैंक है वो रैंक 4 आई है। तो ये बेसिकली क्या है कि सिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला है, इस रिपोर्ट में सिटीज़ के अकॉर्डिंग आया है। तो इसमें जो भारत की सिटीज़ की रैंक है, रैंक 3 है भिवाड़ी, और 4थी रैंक पे दिल्ली को दिया गया है। लेकिन अब देश की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री जो है वो चैड। कौन सा है, चैड। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है चैड, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इंडिया की रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 8 रैंक है। तो ये सोचने वाले विषय है, इसको ऐसे याद भी रखेंगे। तो अब देखिए इन दोनों को भी ऐसे याद रखते हैं, इसकी भी रैंक 8 है और उसकी भी रैंक 8 है। तो हम क्लाइमेट चेंज में भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें हमारी रैंक 8 है। लेकिन जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता की बात करें, वो भी खराब है, तो उसमें भी हमारी रैंक 8वीं है। तो इन दोनों को भी ऐसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगली रैंकिंग देखिए, लिखा हुआ है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। अब इसको पब्लिश किसने किया है, इसको पब्लिश किया है आईपी मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो कितना आई है, 13 रैंक आई है। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 13 आई है, तो इसको भी याद रखेंगे। अभी देखिए आपको रैंक 5 बताई थी मैंने, रैंक 5 बताई थी, किसने बताई थी, AI इन्वेस्टमेंट की बात की थी। वह मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट जो आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट में रैंकिंग आई थी, वो इंडिया की 5वीं रैंक आई थी। उसके बाद अभी फिर मैंने बात करी, 2 रैंक बात करी 8 रैंकिंग की, क्लाइमेट चेंज वाली और वर्ल्ड एयर क्वालिटी वाली। तो वो देखिए 5 रैंक हो गई और वो 8 रैंक हो गई। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितनी रैंक आ जाएगी, 13 रैंक आ जाएगी। अब देखिए ये जो मैंने सेशन कर रहा हूँ, तो इसमें जो मैंने इंडिया की रैंक बनाई वो असेंडिंग ऑर्डर बनाई हुई है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में जो रैंकिंग हुई है उस हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले कम, मतलब जिसमें सबसे अच्छी रैंक, अच्छी तो नहीं बोलेंगे, जिसमें सबसे कम रैंक है, फिर उसके बाद रैंक, फिर उसके बाद रैंक, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है। तो इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो रैंकिंग आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो 13, वो जो रैंक आई है वो 13 आई है। और पहले रैंक पे जो है वो है अफगानिस्तान। तो इसका क्या मतलब है कि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। और इस तरह से जो जो नीचे लिखा हुआ है देखिए, एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, मतलब जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, जो आतंकवाद के प्रभाव को ये एनालाइज करती है। तो उस हिसाब से जो इंडिया की रैंक आई है, जो इंडिया की आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, उस हिसाब से इंडिया की रैंक 13 आई है। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अगला रैंक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स 2023। हिंदी में बात करें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी इकोसिस्टम सूचकांक 2023, ये वही है, वही चीज़ बोलेंगे, कुछ अलग नहीं है। अब इसको पब्लिश की बात करें तो पब्लिश की बात करेंगे तो ये स्टार्टअप जीनोम नाम से एक एजेंसी है, वो इसे पब्लिश करती है। अब ये भी कंट्री की नहीं, ये सिटीज़ की रैंक बताती है। सिटीज़ की रैंक बताएगी तो इंडिया में जो बेंगलुरु सिटी है, जो बेंगलुरु सिटी है, उसकी रैंक आई है इसमें 20वीं रैंक आई है। और जो पहले रैंक पे है वो सिलिकॉन वैली जो है यूएसए की जो कैलिफोर्निया जगह है, यूएसए की जो कैलिफोर्निया राज्य है, उसकी एक जगह का नाम है सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली को इसमें नंबर 1 प्लेस पे रखा गया है। अब इसका क्या मतलब है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो इसका मतलब है जो आईटी सेक्टर में जो नए स्टार्टअप है, आईटी सेक्टर में जो नए स्टार्टअप के लिए वो अच्छा माहौल क्रिएट करके देती है, वो सबसे जो अच्छा ये सब चीज़ कर रही है स्टार्टअप आईटी सेक्टर के लिए, वो है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। और इस हिसाब से जो स्टार्टअप, जो आईटी के स्टार्टअप जो इंडिया में हो रहे हैं, उसमें जो सबसे अच्छी रैंकिंग है वो बेंगलुरु की है, जो कि
20th प्लेस पे आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है उसे मैंगलोर को बोलते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, तो अगली रैंकिंग देखेंगे। तो अगली रैंकिंग देखिए लिखा हुआ है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, हिंदी में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। अब लॉजिस्टिक की बात करते हैं कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे कुछ कोई सामान होता है, सामान का मतलब जैसे जो भारत यहाँ से इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, कुछ बाहर सामान भेजता है, तो वो जितना जो सामान होता है उसको लॉजिस्टिक बोला जाता है। तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से जब वर्ल्ड बैंक, देखिए इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या हुआ कि एक इंडेक्स निकाली, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कौन सा देश सबसे तेजी से ये सब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, किस देश में सबसे अच्छी परिवहन संबंधी जो चुनौतियां वो सबसे कम है। ये चीज़ देखता है कि परिवहन वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत तेज़ है, सामान जो लॉजिस्टिक है उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत कम समय लगता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र है, उस वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे कम समय कहाँ लगता है, ये सब जो उसके स्टैंडर्ड है उसको देख करके ये इंडेक्स जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वही देखिए मैंने कहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि ये सब चीज़ें जो सबसे अच्छा करता है वो है सिंगापुर, पहले स्थान पे सिंगापुर है, और इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें 38 है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए किसी भी देश की अगर इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना कम से कम समय लगेगा, तो वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुँचाना ईजी होगा। तो ये वही उसी चीज़ की बात करता है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 38 आई है। इसको आगे देखते हैं। अगला देखिए इंडेक्स है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, हिंदी में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। इसको देखिए पब्लिश कौन करता है, IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसको पब्लिश करता है। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितना है, 40। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 40 है, और जो पहले रैंक पे आया है वो डेनमार्क है। अब कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहा है, तो ये किस चीज़ की कंपटीशन की बात कर रहा है, तो ये कंपटीशन की बात कर रहा है जो मतलब सारे देशों की जो आर्थिक प्रगति, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति हो गई, या सरकार कितनी दक्ष है वहाँ पे, कितनी इफिशिएंट सरकार है वहाँ पे, या जो वहाँ पे जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं वो कितनी इफिशिएंटली होती है, और जो वहाँ का उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत जो संरचना है उसका, उन सब का आकलन करते हुए ये रिपोर्ट निकाली जाती है कि कंपैरेटिवली कि कौन से देश का ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है और कौन से देश का ये चीज़ें कम है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति हो गई, सरकार की दक्षता हो गई, या जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी दक्षता हो गई, इन सब को निकालने वाली जो संस्था है वो IMD है, और इस हिसाब से जो इंडिया की रैंकिंग बैठेगी वो है 40, और जो पहले रैंक पे आएगा वो, जो पहले रैंक पे जिसको मिला है वो डेनमार्क है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए आगे बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। अब देखिए ये रैंकिंग जो है वो 2022 की है, याद रखेंगे, थोड़ा मार्क कर लेंगे इसको। ये 2022 की रैंकिंग है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखिए भारत की रैंक क्या है, 40। अभी हमने पीछे देखा था, पीछे में हमने किसका, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 40 थी, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी इंडिया की रैंक 40 है, इसको भी याद रखेंगे। अब पब्लिश बाई की बात करेंगे तो इसको वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अब इसमें जो पहली रैंक मिली हुई है वो पहली रैंक किसको मिली है, स्विट्जरलैंड को मिली है। अब ये इसका क्या काम क्या होता है, तो ये रैंक बताती है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी। तो जो भी विश्व की सबसे इनोवेटिव, सबसे ज़्यादा नवाचार करने वाली जो अर्थव्यवस्था होगी उसको क्या होगा, उसको ये टॉप प्लेस देगा। तो सबसे ज़्यादा जो इनोवेटिव इकोनॉमी है वो स्विट्जरलैंड की है, और इस हिसाब से जो इंडिया की रैंक आती है वो आती है, तो कितनी आई है, 40 आई है। इंडिया 40वें नंबर पे आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए दोनों की 40 रैंक आ गई, एक कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं और एक इनोवेशन की बात करेंगे, तो इसको भी देखिए ऐसे याद कर लेंगे कि जहाँ कंपटीशन होगा वहीं इनोवेशन होगा। या क्या कह सकते हैं कि अगर नए नए इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं, नए नए अगर इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे आप टेलीकॉम कम्युनिकेशन में बात कर सकते हैं, टेलीकॉम जो कंपनीज़ है जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो अब जितने जितने पहले की बात करते तो जो अलग अलग कंपनियां होती थी, जो छोटे छोटे जैसे टेलीनॉर, एयरसेल हो गया, उनके पैक कैसे आते थे, जियो का तो नाम भी नहीं था। तो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए और अचानक से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा दिया और कंपटीशन बढ़ गया। तो ऐसे याद रखें कि अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो नए नए कंपटीशन बनते जाएंगे। तो इन दोनों में ही जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है,
40 है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगली देखिए इंडेक्स लिखी हुई है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अब देखिए बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग, बौद्धिक की बात हो रही है, तो यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग से कोई चीज़ क्रिएट करता है, जैसे कोई अगर उसकी कोई रचना है, कोई कृति है, या कोई संगीत अगर वो बनाता है, या साहित्यिक कृति होती है, या किसी कला की बात करता है, या किसी खोज की बात करे, या अगर वो कोई नई खोज करता है, कोई नई कला अगर वो बनाता है, तो उसका अगर वो पेटेंट करा ले, मतलब वो चीज़ क्या करे, वो उस चीज़ का अगर वो पेटेंट करा ले, या उस चीज़ का कॉपीराइट ले ले, या ट्रेडमार्क ले ले, तो ऐसी जो संपत्ति उसके पास आएगी, वैसी संपत्ति को बौद्धिक संपदा कहते हैं। उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में रखा जाएगा। इससे क्या होता है, इससे उस देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश के पास बहुत, मतलब किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पेटेंट होंगे या ट्रेडमार्क्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो देश उस हिसाब से आगे रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट, ये जो इंडेक्स निकालता है, ये पब्लिश की जाती है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इसमें जो इंडिया को रैंक मिली है वो कितनी मिली है, 42 रैंक मिली है इंडिया को। और जो नंबर 1 पे आया है वो है यूएसए। तो यूएसए के जो लोग हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए, तो वो सबसे आगे है, इन सब मामलों में सबसे आगे। आपने देखा ही होगा कि वहाँ के लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, और जब कुछ नया क्रिएटिव हो जाता है तो उसका वो पेटेंट कराते हैं या उसका कॉपीराइट लेते हैं। इस हिसाब से जो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है, उन सब चीज़ों को देखने का काम करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसमें इंडिया को रैंकिंग मिली है 42। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अभी देखिए रैंकिंग लिखी हुई है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, हिंदी में वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023। इसको देखिए पब्लिश किया जाता है व्हाइट शील्ड के द्वारा। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, व्हाइट शील्ड के द्वारा। इसमें जो इंडिया को रैंकिंग मिली है वो 65 मिली है, और फर्स्ट प्लेस पे जो आया है वो डेनमार्क आया है। अब इसका देखिए लेबर रेजिलियंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कुल मिला के रोजगार से संबंधित है, कि जो रोजगार उतार चढ़ते हैं, कौन सा देश ऐसा है जो उसको सीमित कर रहा है, कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक बार बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सारी नौकरियाँ आ गई और फिर पता चला कि नौकरियाँ ही चली गई, बिल्कुल नौकरियाँ नहीं आई। तो जो रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो डेनमार्क कर रहा है। तो इसमें डेनमार्क को सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है नंबर 1 पे, और इंडिया को जो इसमें रैंकिंग मिली है वो 65 मिली है। तो इसको याद रखेंगे कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो कितनी है, 65 है। आगे देखते हैं। अब अगली रैंकिंग की बात करें, तो देखिए अगली रैंकिंग है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। अब इसमें बात करें तो इसको पब्लिश करता है फ्रीडम हाउस। कौन पब्लिश करता है, फ्रीडम हाउस द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इसमें जो इंडिया को रैंक मिली है वो 66 रैंक मिली है। फ्रीडम से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि फ्री रहने, मतलब स्वतंत्र रहने की जो स्वतंत्रता है, मतलब जो एकदम फ्री रहना है, वो जो दी जा रही है, वो जो सबसे अच्छी है वो किस में है, और जो सबसे खराब है वो किस में है, कि कोई व्यक्ति अपने देश में कितना फ्री रह करके घूम फिर सकता है या कोई भी काम कर सकता है। उसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो 66 है, और जो सबसे कम फ्रीडम जो जहाँ बताई गई है वो बताई गई है तिब्बत में। कहाँ बताई गई है, तिब्बत में। अब तिब्बत में आप जान ही सकते हैं कि जो तिब्बत है वो चाइना के अधीन है, तो वहाँ पे क्या है, सबसे कम फ्रीडम वहीं पे दी गई है लोगों को, वहाँ पे बहुत ही कम स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें जो रैंकिंग आई है इंडिया की वो फर्स्ट, जो तिब्बत को रैंकिंग दी गई है वो फर्स्ट है, जहाँ पे सबसे कम स्वतंत्रता है। और फिर इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो 66 आई है। इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। देखिए आगे जो इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023। अब सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कंट्रीज मतलब सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले कौन से देश में होते हैं। अब आपराधिक मामलों की बात करेंगे। एक देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें इंडिया की रैंकिंग 13 आई थी। उसमें कितनी आई थी, 13 आई थी उसमें। और अब इसकी बात करूँ तो इसमें हम बात करेंगे, और वहाँ पे जो पहले नंबर पे था वो अफगानिस्तान था। सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती है अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है, और इंडिया की रैंकिंग 13 थी। लेकिन यहाँ क्रिमिनल्स की बात कर रहा है, मतलब जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें जो इंडिया की रैंक मिली है वो 77 मिली है। कितनी रैंक मिली है, 77 मिली है। और जो पहले नंबर पे आया है वो कौन है, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला, मतलब सबसे ज़्यादा जो
आपराधिक घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती है, वेनेजुएला में होती हैं। और इसको जो पब्लिश करता है वो करता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आधी आपको रैंकिंग यही समझ में आ गई होगी। देखिए कई तो ऐसी रैंकिंग है जो दो एक ही रैंक में जो दो वो हैं, जैसे रैंक वन इंडिया की 2 उसमें इंडेक्स में आई है। कौन कौन सी इंडेक्स होगी, ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर रैंक हो गई और वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसको मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हथियार उनको सेफ्टी के लिए चाहिए होंगे। एक ऐसे याद करने की ट्रिक बना सकते हैं। तो उसमें रैंकिंग कितनी है, 1 हो गई। फिर अगली रैंकिंग हमारी 3 रैंकिंग थी किसमें, ग्लोबल आपका यूनिकॉर्न इंडेक्स में। यूनिकॉर्न जो नई स्टार्टअप्स बनते हैं, तो उसमें 3 इंडिया की रैंक थी। तो 3 इंडिया के यूनिकॉर्न कौन थे, एक बायजूस था, एक स्विगी हो गया, एक ड्रीम 11 हो गया। तो उसको हम वैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद रैंक 4 की बात करें तो इंडिया की जो रैंक 4 है वो भी 2 इंडेक्स में आई थी। कौन कौन सी थी, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो मतलब जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया, जो सैन्य व्यय हो गया, सैन्य व्यय में सबसे ज़्यादा जो करता है वो चौथे नंबर पे जो है वो भारत था। और मारक क्षमता जिसकी मिलिट्री सबसे स्ट्रांग थी, वो सबसे स्ट्रांग तो यूएसए थी, और जो चौथे नंबर पे था वो भारत था। तो इसको भी याद रखेंगे कि जिसको जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जिसका जितना है उतने हिसाब से उसको रैंकिंग दी गई है। तो भारत की 4 रैंकिंग आई। उसके बाद रैंक 8 थी जिसमें इंडिया की 2 इंडेक्स सेम थी। तो उसमें क्या था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था। तो क्लाइमेट चेंज में क्या था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो प्रदर्शन है भारत का वो 8वें नंबर पे है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो भारत का एयर क्वालिटी की बात करें, वायु गुणवत्ता की बात करें, वो खराब है। वायु प्रदूषण में की बात करें तो वो उसमें भी इंडिया की जो रैंक आई है वो 8वीं रैंक आई है। तो इसको भी याद रखेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और एयर क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसमें भी 8वीं रैंक दी गई है। उसके बाद रैंक 40 की बात करें तो रैंक 40 में 2 लोग की थी, 2 इंडेक्स में थी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गई और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गई। तो मैंने बताया था कि जो जहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा होगा वहीं पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो उसमें भी दोनों की जो रैंक है वो इंडिया की 40 आई है। और फिर देखिए एक रैंक मैंने बताई अभी 66 और 66 बताई और अभी बताया 67। तो 66 में क्या है, देखिए फ्रीडम की बात करेंगे तो इसको आप याद रखते हैं। देखिए 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 6 66 और 11 7 जा 77। तो ये 66 और 77 आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 66 में क्या है, फ्रीडम। तो जाहिर सी बात है कि फ्रीडम कम कैसे होगी, फ्रीडम अगर कम होगी जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी। तो आप 66 से याद रखते हैं फ्रीडम और 77 से याद रखते हैं क्रिमिनल। फ्रीडम अगर कम मिल रही है तो क्यों, क्योंकि क्रिमिनल सवाल ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा। और ये देखिए इसका पार्ट 1 था। इसके बाद भी अभी कुछ रैंकिंग इंपॉर्टेंट रह गई है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे जल्दी आपके लिए। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।